तो आज हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। तो अगर आप देखो तो सदियों तक ये मोशन जो है इसने लोगों को एक्साइट किया काफी। लोग हमेशा ये जानना चाहते थे कि भाई कोई चीज क्यों मूव करती है, लेकिन सदियों तक अपने को समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट दुनिया के जो सबसे काबिल लोगों में से कुछ लोग इस पे काम कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि भाई राइट आंसर क्या है उसका। और एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंट्यूटिव नहीं है इसका आंसर। कॉमन सेंस लगा के आप सही आंसर नहीं निकाल सकते, इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अगर आपको इसको मूव करने का, तो आपकी कॉमन सेंस आपको बताएगी कि भाई इसको आप पुश करो, धक्का दो या फिर पुल करो, अपनी तरफ खींचो, यानी फोर्स अप्लाई करो कोई। राइट? तो फोर्स इज रिक्वायर्ड और अ पुश और पुल इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट फोर्सेस के साथ अगर करो, तो आपको एक और चीज कॉमन सेंस बताएगी कि भाई अगर आपको ज्यादा वेलोसिटी देनी है इसको, तो आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा या ज्यादा पुल करना पड़ेगा, यानी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई घोड़ा है, एक घोड़ा है, वो एक कार्ट को खींच रहा है, उसको v वेलोसिटी देगा। अगर आप दो घोड़े लेके आ जाओगे तो वेलोसिटी 2v हो जाएगा। राइट? तो दो चीजें मोटे मोटे तौर पे आपकी कॉमन सेंस आपको बताएगी। पहली बात ये, जैसे आप कहीं धुआं देखते हो तो आप सीधा नतीजे पे पहुंच जाते हो कि कहीं पे फायर होगी, आग होगी। आप चाहे आग को देखो ना देखो, जस्ट बिकॉज आप धुआं देख रहे हो तो नतीजा लगा सकते हो कि कहीं पे आग होगी। सिमिलरली अगर वेलोसिटी देखते हो कहीं पे आप, तो आप नतीजा लगा पाओगे कि हाँ भाई कहीं तो फोर्स होगी, कोई तो उसको मूव कर रहा होगा। राइट? और दूसरी, हर एक फोर्स की एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक हॉर्स है तो उसकी वेलोसिटी v होगी, 2 हॉर्स है तो उसकी वेलोसिटी 2v होगी। तो अगर आप इस तरह सोच रहे हो, तो ये बहुत रीजनेबल सी थिंकिंग है, बहुत जायज सी थिंकिंग है, और लोग ऐसा सोचा करते थे। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि भाई गलत थिंकिंग है, गलत है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डिटेक्टिव मूवी देख रहे हो, मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो, राइट? तो आपको मर्डर कातिल पता करने के, वो आपका कातिल रहा, तो आप जानते हो कि भाई अगर आपने जो पहला क्लू जो आपका है वो अगर गलत पकड़ा आपने, तो आप सर्कल में जाते रहोगे, कातिल नहीं पकड़ पाओगे आप। और एग्जैक्टली वही हमारे साथ मोशन के केस में हुआ था। ये हमारा पहला क्लू था और ये गलत क्लू था, और इसने हमारी जो मोशन की अंडरस्टैंडिंग थी उसको सदियों तक डिले कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो कॉमन सेंस आपको बता रही है, अगर आपको वो यूज करने का, अगर वो मोशन अगर वैसा होता है, तो आपको मोशन, जब भी मोशन हो रहा है तो आपको एक मूवर लेके आना पड़ेगा, भाई बताना पड़ेगा कि कौन मूव कर रहा है उसको। जैसे आपको फरिश्ते लाने पड़े या फिर एंजल्स या फिर भगवान लेके आने पड़े प्लैनेट्स की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज डेवलप होगी इस रॉन्ग क्लू के कारण, कि हमको मूवर लाना पड़ता था, कौन मूव कर रहा है वो बताना पड़ता था जब भी मोशन हो रहा है। राइट? ओनली जब अपने को सही क्लू पता लगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लू पता लगा, तो 100 साल के अंदर ही हमने मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पहला जो राइट क्लू था, सही क्लू अपने को गैलीलियो ने दिया था, और न्यूटन ने इमीडिएटली उसके ऊपर बिल्ड ऑन करके जल्दी से ही पूरी की पूरी मोशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। और अभी हम देखेंगे कि पहला सही क्लू क्या था। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि जो राइट क्लू या राइट संकेत क्या था जिसने हमारे मोशन को समझने के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए थे। तो जैसे हमने पहले बोला कि ये जो कंक्लूजन था जो राइट क्लू का, ये कंक्लूजन गैलीलियो ने निकाला था, लेकिन न्यूटन ने बाद में आके उसको एक लॉ की शेप में डाला, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट लॉ को काफी लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, इतनी अहमियत नहीं देते, और ज्यादा फोकस सेकंड लॉ पे होता है, ग्रेविटेशन लॉ पे होता है। लेकिन अगर आप सच में देखो तो सबकी मोशन की जो समझने की शुरुआत जो हुई थी इसी से हुई थी। अगर ये लॉ नहीं होता तो आपका सेकंड लॉ भी नहीं बन पाता और ग्रेविटेशन लॉ भी नहीं बन पाता। राइट? तो यही वो लॉ है जिसने हमारी मोशन को समझने के दरवाजे इसी से खुले थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि ये जो राइट क्लू या सही संकेत क्या था, और सही संकेत के लिए, राइट क्लू के लिए हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लेबोरेटरी की जगह दिमाग में अपने को कुछ आइडियल सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, और उसके बेस पे अपने को कंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे हम अभी देखेंगे। तो आपके पास एक व्हील है, पहिया है, जिसको आपने थोड़ा फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव करेगा यहां तक। राइट? अब अगर आप पूछो कि भाई मैं क्या करूं ताकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे इस रोड को जिसमें चल रहा है इसको आप स्मूथ कर दो, चिकना कर दो, या फिर जो पहिया है इसको थोड़ा लुब्रिकेट कर दो, थोड़ा
ऑयल वॉयल लगा दो इसमें, राइट। तो जब आप वो करोगे तो अगेन आप सेम फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो देखो कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने इससे, राइट। अगर आप देखो तो हुआ क्या, किया क्या आपने, आपने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम किया है, फ्रिक्शन को कम किया आपने, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको कम किया, राइट। तो अब अगर आप इसको थोड़ा जनरलाइज करो और दिमाग में इसको एक आइडियल कंडीशन बना के पूछो कि भाई क्या होगा अगर मैं सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को खत्म कर दूं, यानी कि इस रोड को टोटली चिकना बना दूं। ऑब्वियसली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में बिल्कुल आप फ्रिक्शन को नहीं खत्म कर सकते, तो इसीलिए आप दिमाग में एक आइडियल कंडीशन क्रिएट कर रहे हो। जैसे चचा काली बोलते थे ना, हर सिचुएशन में यूं होता तो कैसा होता, तो जैसे वैसे अभी आप पूछ रहे हो अपने दिमाग से, बताओ भाई अगर ऐसा कर लो कि मैं फ्रिक्शन पूरी की पूरी खत्म कर दूं, तब क्या होगा। मतलब कि अगर कोई भी चीज, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है इस व्हील को स्टॉप करने के लिए, तो क्या होगा। तो ये व्हील जो है हमेशा के लिए चलता रहेगा। और ये था सही क्लू, सही संकेत, जिसने हमारी मोशन को समझने के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए थे। तो यही बना आपका फर्स्ट लॉ। मतलब कि ये बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाएं। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। सिमिलरली अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो। ये इसका मतलब है। अगर आप देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रेस्ट ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नेचुरल स्टेट है ऑब्जेक्ट का, कुदरती स्टेट है, प्राकृतिक स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर आप पिछली स्लाइड में याद करो तो हम बोलते थे खाली रेस्ट ही नेचुरल स्टेट है, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नेचुरल स्टेट है। इसका मतलब ये अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपको मोशन एक्सप्लेन करने के लिए, उसका मोशन एक्सप्लेन करने के लिए किसी मूवर को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नेचुरल स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का। अगर आप सच में इसके बारे में सोचो तो ये चीज हजम करना बहुत बड़ी बात है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किए जा रहा है और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो खुद ब खुद मूव किया जा रहा है, वो उसकी नेचुरल स्टेट है, ये बोलता है ये, राइट। और यही बना लॉ ऑफ इनर्शिया। और इस प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को, कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलेंगे जब तक उन पर आप एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज में हर एक ऑब्जेक्ट में एक लेजीनेस होती है, एक सुस्तपन होता है कि जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करते रहेंगे जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो। तो इस लेजीनेस को, उस सुस्तपन को इनर्शिया बोलते हैं, राइट। और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी पॉइंट। तो अब अगर आप देखो कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ये भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम पहले बोल रहे थे कि धुएं का मतलब होता है कि कहीं पे आग है, वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होगा कि कहीं पे फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है फोर्स के बिना, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नेचुरल स्टेट है ऑब्जेक्ट का। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चीज है, वो क्या निशानी है जिसका मतलब होगा कि फोर्स एक्ट कर रही है, राइट। वो क्या निशानी है, स्मोक की तरह वो क्या निशानी है जिसका मतलब होगा फोर्स एक्ट कर रही है। और यही आंसर किया था सेकंड लॉ ने क्वांटिटेटिव वे में। और यही मेरा मतलब था जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर फर्स्ट लॉ नहीं होता तो हमारे पास सेकंड लॉ नहीं बन पाता, हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ नहीं बन पाता और हम मोशन को नहीं समझ सकते। तो फर्स्ट लॉ जब तक नहीं बना, अपने को ऐसा था कि हम लोग अंधेरे में जकड़े हुए हैं, और जैसे फर्स्ट लॉ बना दरवाजे खुल गए हमारे लिए
रोशनी आने लगी और मोशन को समझने में इसने मदद की हमारी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।